पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। तो ये काफ़ी स्टीप है। पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर का म्यूज़ियम है। क्या कर सकते हैं यार, एटीएम भी तो नहीं है अगल बगल, और बार्गेन कर लेंगे तो और कम दे देगा। सो हम पहले जाएंगे सिंगम पैलेस। यहाँ सिंघम की शूटिंग हुई थी क्या? काबुल विद्रामा फोर्ट। जैसे कोई आए गोली मार दो फट से। ये है पेबल बीच यहाँ पे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। आज है वेडनेसडे 22 जुलाई 22 तारीख। अभी हम उठे हैं, आराम से सो गए थे कल। जितना सामान था पीने वाले पी गए हम, अलग अलग फ्लेवर्स वाले। अब समझ रहे हो क्या पी गया था मैं। और जो नींद आई उसके बाद दबा के। और अभी उठा हूँ 10 बजे। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किया नहीं, बस चाय पिया मैंने। और जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं क्योंकि लेट हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया है। हम निकलना चाहते हैं जल्दी ताकि कुछ जगहों को एक्सप्लोर कर सकें। हमने रात को ही देख लिया था, 2-3 जगह शॉर्ट लिस्ट किया हमने, क्योंकि गोवा में इतनी सारी जगह है ना घूमने के लिए और सारी जगह जा नहीं सकते। तो हमने शॉर्ट लिस्ट तो किया है 2-3 जगह। बैठ के हम देख रहे थे कल क्या क्या है आसपास में जो हम आज कवर कर सकें। आज साउथ गोवा में ही रुके हुए हैं और साउथ गोवा में ही घूम रहे हैं, जितनी स्पॉट्स हैं हम घूम सकते हैं। एक पेबल बीच है, मुझे हमने देखा था, पेबल बीच जाके देखते हैं। कभी गया नहीं वहाँ पे। फोर्ट है, आई थिंक काबू दी रामा फोर्ट है, वहाँ जाएंगे। और 1-2 जगह देखते हैं कैसा है। लंच भी बाहर ही करेंगे आज यहाँ बनाएंगे नहीं। कल रात को तो खाना हमने BNB में ही बना लिया था। यहाँ से व्यू देख के मन भरता नहीं है। ऑसम व्यू है यहाँ का। ऑलराइट, तो रेडी हो रहे हैं हम और निकल जाएंगे। फिर ले चलते हैं आपको साथ में कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं आज। निकलते निकलते 11 बज गए हैं। हम रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। हम निकल रहे हैं। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हम बताते रहेंगे। फर्स्ट कहाँ जा रहे हैं मैप देख रहे हैं। मैप के हिसाब से जो पास में रहेगा वो कवर कर लेंगे, या जो आसपास में उन चीज़ों को पहले कवर कर लेंगे। तो निकलते हैं हम अपनी यात्रा पे। और ये एंट्री एग्जिट गेट है मेन रेजिडेंस का, जहाँ पे हम रुके हुए हैं, जहाँ पे BNB है। और ये जो रोड है यहाँ पे, ये थोड़ा सा रिस्की है। थोड़ा रिस्की क्या, थोड़ा सा ट्रिकी है फॉर एनी न्यू ड्राइवर्स, क्योंकि यहाँ आपको बहुत देख के चलना होता है। स्टीप है बहुत, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये काफ़ी स्टीप है। अगर कोई गाड़ी आ गई तो फिर थोड़ी सी फंसने की ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा निकालना है गाड़ी यहाँ से। ये बात मिल गया, हम भर लेते हैं क्योंकि हमारा टंकी आधा हो गया है। इसको प्यासा नहीं रखेंगे हम, इसकी प्यास बुझाते हुए चलेंगे। कहाँ है, कहाँ डालो, कहाँ डालो भाई? डीजल पेट्रोल इज एक्सेप्ट। कोई बोल नहीं रहा है यहाँ पे, इनको मन ही नहीं कर रहा पेट्रोल बेचने का। मुझे पता है। हम जब से घर से निकले बैंगलोर से, तो ये चौथी बार है जब हमने टैंक फुल कराया है। अभी जो हमने टैंक फुल कराया है वो टैंक खाली हुई नहीं थी, पूरी आधी हो गई थी, पर हमने कर दिया था क्योंकि क्या टेंशन लेना फिर। वैसे यहाँ तेल की कोई फाइट तो है नहीं, मिल जाती है तेल, तो हमने सोचा कि भर ही लेते हैं जब मिल गया पेट्रोल पंप। कुल मिला के 4 बार। लास्ट में हम बताते हैं कि कितना एवरेज निकला और कितना हमने तेल में फूका, कैलकुलेट कर लेंगे एक बार रफली। वाह नाइस। बट रोड बहुत प्यारी है यहाँ पे साउथ गोवा में। आई थिंक इन्होंने नया नया बनाया है रोड, पेंटेड है, बिल्कुल बढ़िया है। साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाने वाला जो रोड है बहुत प्यारी रोड है, देख ही रहे हो आप। ऐसा लगता नहीं गोवा में वहाँ पर वाइब गोवा वाली। चाय पानी साउथ गोवा मोस्ट ऑफ द बीचेस आर क्लीन एंड शांत, अनएक्सप्लोर्ड है। अनएक्सप्लोर्ड तो नहीं है,
पर कम एक्सप्लोर है, कम. कम लोग आते हैं क्योंकि सबको पार्टी करने की ज़रूरत पड़ती है. Yeah, people come here to party. उनको चाहिए नॉर्थ गोवा वाला वाइब. साउथ गोवा का वाइब और नॉर्थ गोवा वाइब दोनों बिल्कुल अलग है. साउथ गोवा इज मोर शांत एंड मोर विद नेचर. Relax. नॉर्थ laid गोवा इज back. मोर विद पागलपंती. And that all you enjoy in that certain time हाँ, of your life, the prime correct. time of your life, the Correct. teenage, the early Teenage, 20s. yes, correct. Then you want to just You want party. to party. Now you want, after 30s and all, you want to Party. relax. हमारा पार्टी होता है सोफे में बैठ के Netflix. नेटफ्लिक्स देखो, चबाने के लिए बहुत सारा चीज़ हो अलग अलग. चखने मतलब अब चखने लेंगे तो उसकी बेइज्जती कर नहीं सकते, तो साथ में उसको कंपनी करने के लिए आपको पता ही क्या लेना पड़ता है. मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. वो लो, बैठो सोफे पे और धीरे धीरे गला गिला करते रहो. हमारा पार्टी ये है. आए हैं एक म्यूज़ियम. ये पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर का म्यूज़ियम है. ओके, देखते हैं म्यूज़ियम कैसा है. ये वापस आ गया. भैया ने बोला यहाँ पे पार्किंग इनका नहीं है, किसी और जगह का पार्किंग है ये. तो उन्होंने बोला आगे की तरफ लगा लो गाड़ी, वहाँ पे पार्किंग इनका अपना पार्किंग है, तो कोई टेंशन नहीं है. लेके जाता हूँ गाड़ी पार्किंग पे. यहाँ पे देखते हैं कहाँ है पार्किंग. ओके, यहाँ पे है. मैंने यहाँ लेफ्ट में बना रखी है पार्किंग. घुमा के लगा देते हैं तो जहाँ से हवा निकलने के लिए. हमने गाड़ी छाए भी है यहाँ पे, वहाँ धूप थी. तो हम जहाँ पे आए हैं, दिस इज़ कॉल्ड बिग फोर्ट गोवा. पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर का हिस्टोरिकल प्लेस है. ओके, अभी तक जो खबर आ रही है हमें कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक म्यूज़ियम है और दूसरा एक एंसेस्ट्रल पोर्चुगीज़ होम है. ओके, यहाँ पे है. वन इज़ एंसेस्ट्रल गोवा 150 रुपीज़ पर हेड, एंड वन इज़ पता नहीं क्या है, कैसा जो Portuguese house, Indo-Portuguese house. कैमरा टिकट भी है 20 रुपये, विच इज़ फाइन. 150 कैमरा टिकट तो देना पड़ेगा. फिर पेटीएम या कार्ड कुछ लेते नहीं है, सिर्फ कैश लेते हैं. कैश तो मैं छोड़ के आया, वॉलेट अपने कार में उठाता हूँ. कार से वॉलेट, मुझे ये भी नहीं पता कि वॉलेट में कैश है भी या नहीं. चेक करेंगे हम. लेट्स सी. भैया ये नॉर्मली वॉलेट क्या नॉर्मली हम कैश कैरी करते नहीं हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कैश 1 2 3 4. हे भगवान, 2 2 4 1 500 है सिर्फ मेरे पास. क्या करूँ मैं, क्या कर सकते हैं यार. एटीएम भी तो नहीं है अगल बगल. कैश मैं कैरी कर नहीं रहा. 500 रुपये है सिर्फ. लेट्स सी. भाई जब कैश लेके गया काउंटर के पास टिकट लेने, तो पता चला कि उनके पास वो एक्सेप्ट तो करते हैं पेटीएम वगैरह, जीपे, पर उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है मशीन में, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो आज सिर्फ वो कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो कैश मेरे पास पूरे थे नहीं, तो उन्होंने बात करी एक शॉप के साथ, तो हम यहाँ पे शॉप पे आ गए. ये बंदा मुझे कैश दे दिया, उसको बस पेटीएम ट्रांसफ़र कर देंगे. और सामान भी देख लिया हमने, तो थोड़ा सा शॉपिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे. थोड़ा बहुत सामान है जो ले सकते हैं हम. एक्सेसरीज, चश्मा, बैग्स, चाय. ये चाय, ये छाता दिख गया. ये छाता कितने का है? 300. मैंने कहा था
कि बैंगलोर में बिग बास्केट में मिल रहा है सेम छाता 400 का, 399 का, ये 100 रुपये कम में दे रहा है, और बार्गेन कर लेंगे तो और कम दे देगा। गोवा फेमस प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, वो यहीं से तो है। आपको गोवा की जानकारी हाँ मिलेगी। सो हम पहले जाएंगे सिंगम पैलेस, इंडो पोर्टुगीज अच्छा हाउस। अच्छा सिंगम पैलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि? आपके हाउस का नाम है कासा अरोजा अल्वारिस, ओके इंडो पोर्टुगीज बिल्ड हाउस। ओके जो 450 ईयर्स पोर्टुगीज स्टाइल कल्चर एंटीट्यूड, 450 साल गोवा में राज किया है पोर्टुगीज। हाँ। हाउस कितना साल का होगा? फिर हम लोग 256 क्यों बोलते हैं? मतलब जो ये जो ओनर चला रहे 5 जनरेशन, हाँ। तो सब कुछ 250 पे दिखा रहे, तो हाउस 600 साल भी ज़्यादा है। तो ऑल पोर्टुगीज स्टाइल कल्चर एंटिक्स सब कुछ समझाएगा, बताएगा। एक्सप्लेन साउंड एंड लाइट सिस्टम, एवरी प्लेस में गाइड आपको डायरेक्शन दिखाएगा, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं। ठीक है ठीक है, वो देख के फिर यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे। जिस हाउस में जा रहे हैं मैडम, हाँ। जिसमें सिंगम मकड़ी खेलेंगे आप जी, जाने से मर्डर पार्ट 2, हाँ। गजब प्रेम की गजब कहानी, हाँ। बनी, हाँ। तड़का, बहुत सा मूवी शूटिंग। ओ अच्छा, यहीं पे? ओ बढ़िया, ठीक है। आप कहाँ, गोवा से ही हो? नहीं, आप बाहर से हो? उड़ीसा। उड़ीसा से? 35 years हुआ। ओ इस म्यूजियम में तब तो ये म्यूजियम में 25 years हो गया 25 ईयर्स हो गया। इस म्यूजियम में। और गोवा में टोटल 30 बढ़िया बढ़िया। जाना है सर। यहाँ से ना, थैंक यू। थैंक यू। वहाँ पे गेट पे पहुँचे गाइड वगैरह। ओके, सही बंदा था वो, खुश मिजाज। सिंघम हाउस के बोलते हैं इसको, सिंघम का शूटिंग हुआ है यहाँ पे? I also was thinking that. Let's go and check. मुझे नहीं पता, मैं आप लोग देख के बताओ, यहाँ सिंघम की शूटिंग हुई थी क्या? और बहुत सारे मूवीज के नाम बताए उसमें, मैं भूल गया। वन इज कैमरा वन। थैंक यू। proper Portuguese style architecture. Yeah. स्क्वायर फीट में वो अलवारिस परिवार के जो जाने माने वकील थे, चौथी पीढ़ी थे, उनका नाम था एडवोकेट साल्वाडोर किमियानो फ्रांसिस्को अराउजो अलवारिस। ओ भाई, एक आदमी का नाम। ओ भाई साहब। ये बड़े बड़े लोग का पड़ा। हाँ हाँ। 5वीं पीढ़ी रह चुकी है, 6ठी पीढ़ी ने इस घर को म्यूजियम बनाया। ओ 19 रूम का हवेली है और 25 मिनट का टूर है। गोवा का फर्स्ट लॉयर कम जज का घर है। अंदर ऑटोमेटिक ऑडियो जूते? हाँ, चलेगा चलेगा। चलेगा। ओके, अंदर ऑटोमेटिक ऑडियो है ना? या ऑडियो है। लिसन के। राजा अल्वारिस में आपका स्वागत है। ये पुरानी हवेली अल्वारिस परिवार का पुश्तैनी घर है। आइए दूसरे कोई जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखें। यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है। अपने सिर के ऊपर जो प्राचीन लैम्पशेड आप पाएंगे वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में उसे जलाने के लिए तेल या घासलेट का उपयोग होता था। सिंघम हाउस हमने घूम लिया, उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, कम से कम आधा घंटा तो लग गया था हमें। तो मैं उसको साथ ही इसी व्लॉग में नहीं डालूंगा, एक अलग व्लॉग डालूंगा, उसका लिंक मैं ऊपर कहीं डाल दूंगा। एक साथ अगर डालूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, तो अलग वीडियो बना के डालता हूँ मैं उसको। मैकडी है, मैकडी वांट टू ईट Ah, we need something. समथिंग लाइक दैट, से फास्ट। अरे Let it be. जा, बारिश शुरू भाई। और ये थाली, Yeah. गोवन थाली। बहुत तेज हो रही बारिश। Because I was guessing it's raining here. The Yeah, clouds yeah. are so thick. वेरी डार्क। भाई 3 बज गए हैं और हमें लग रही है भूख, मगर हमें मिल नहीं रहा है कोई अच्छा क्या थाली वाला फूड, फास्ट फूड नहीं खाना है। फिर बारिश।
चाहिए था हमको, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश। ये ढलान कब से आ गए? चढ़ाई पे कब आए थे? फिर बेंड भी आए। घर क्यों छोड़ते हैं, हमें दे देते, हम बना लेते पूरा। नीचे पापा का दुकान भी थे। नीचे पापा का दुकान, ऊपर फूलों का दुकान। यही कहीं पे है वो रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की वजह से हम नीचे हैं। बंद है। See, plastic and all is good. प्लास्टिक देखो रील्स। हाँ, खुला है, खुला है। ओह, बच गए तुम। हम आ गए भाई रेस्टोरेंट, द काबो किंग। रेस्टोरेंट का नाम है द काबो किंग। पता नहीं कहाँ है रेस्टोरेंट। द काबो किंग इज क्लोज्ड और ओपन, वी डोंट नो। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। या क्या ठीक है। पेट्रोवॉल नहीं भाई, काबो किंग नहीं नाम है इसका। इस रेस्टोरेंट का नाम है पेट्रोवॉल। काबो किंग कौन सा रेस्टोरेंट है? काबो किंग नाम चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा, तो ये है काबो किंग ही, पर इसका नाम अब नया है पेट्रोवॉल। लेपो में ऊन कम है, प्रॉन ही ले लेता ना फिर दो ना, 2 प्रॉन थाली कर देना फिर। सेपरेट में फिश पीस मिल जाएगा क्या? सेपरेट में फिश पीस फ्राइड। अच्छा ठीक है, वो 2 प्रॉन थाली कर देना। विस्की फिश, इसके अंदर विस्की डाल के, रम फिश। हाँ, रम फिश विस्की फिश। भाई सही है भाई हमने प्रॉन थाली ऑर्डर कर दिया है। और उस प्रॉन थाली में इतनी सारी चीज़ें हैं, मुझे पता भी नहीं कि क्या क्या है। एक तो राइस तो है, वो दिख रहा है हमको, वो प्रॉन दिख रहा है, सैलड है, और बहुत सारे गोवन लोकल डिशेस हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो टूट पड़ते हैं, देखते हैं कैसा होता है। बहुत तेज़ भूख लगी है भाई। खाना हमने खा लिया, अब हम निकल गए रेस्टोरेंट से। काबो दी रामा फोर्ट पास में ही था, मतलब 5 मिनट के रास्ते पे था। काबो दी रामा फोर्ट से पहले था रेस्टोरेंट। खाना ख़त्म, अब काम शुरू। ये ऑल्सो देयर आर रेस्टोरेंट्स, फिशमैन्स, पर ये सब दिखा नहीं था मुझे। Black crab. I saw these names outside, but I didn't. जहाँ से जाना है क्या? Oh no. किचन में गाड़ी संभाल पाएंगे? छोटी सी प्यारी सी गाड़ी है, नहीं घाट किचन है। But where is the fort? काबोदरामा फोर्ट के लिए यहाँ से निकले भाई। That is a beach name. बीच है वो, काबोदरामा बीच गलत आ गया। हमको काबोदरामा फोर्ट जाना है। Side. ठीक है, वापस बाहर, एंट्री और एग्जिट एक ही साथ। ओके, वापस रोड पे आ गए। थोड़ी देर एंट्री करके एक चक्कर मार के See, ours is more forward. हमारा फोन गलत आ गया भाई। एक साइड पहले ही हो गया था भाई, भीड़ देख के एक्साइट भाई, यही हो चुका है, यही जगह है। काबो दी रामा फोर्ट आ गए हम। दिस इज काबो दी रामा फोर्ट। कैनाकोना में भी, यही भी कैनाकोना में ही है। ओके, बहुत बड़ा सा एंट्री। फोर्ट ऐसे होते थे ना, यहाँ पे ये वाला चीज़ यहाँ पे हट जाता था, और यहाँ पानी, हाँ यहाँ गड्ढे बने हुए हैं, तो यहाँ पानी होता था। कोई आए तो पार करके ऊपर ना जा पाए फोर्ट के अंदर। ये सीन लॉजिक होता था इनका। यहाँ का टिकट का क्या सीन है? इधर है टिकट। आईडी, ये एंट्री फीस भी है क्या सर? अंदर कितना बड़ा है? टाइम कितना लगेगा? 158 दीपेश अश्वनी के नाम से। मोबाइल नंबर को 98। वहाँ एंट्री करानी होती है बस, नाम और आईडी के साथ, फ़ोन नंबर के साथ, और कोई एंट्री फ़ीस नहीं है।
ओ काबुदुरामा फोर्ट में ही तो वो चर्च है। हाँ, आई फॉरगॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइन गो बर इज वेलकम। यहाँ गाय भी आते हैं भाई। बढ़िया लग रहा है वैसे जगह, पीसफुल। सो द हिस्ट्री इज हियर। काबुदुरामा फोर्ट का हिस्ट्री अगर पढ़ना है आपको, मैं हिस्ट्री दिखाता हूँ। इधर थोड़ी लिखा है कि ललिता सुंदा किंग्स इसको समझ। ये फोर्ट था, ये फोर्ट मतलब कोई रहने की जगह नहीं होती। मैंने डाल दिया है, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री का थोड़ा सा स्क्रीन पे डाल दिया, बस अब पढ़ सकते हो उसको पॉज करके। मैंने भी नहीं पढ़ा, हल्ला कर रहे थे वहाँ पे। जगह बहुत सुंदर है, शांत। ओ बिकॉज ऑफ द फोर्ट ना, सो दे हैव दीज विंडोज। यहाँ से बैठ के मोस्ट प्रॉबेबली सोल्जर्स, हाँ, यहाँ से बैठ के सोल्जर्स देखते होंगे कि कोई आ तो नहीं ना, जैसे कोई आए गोली मार दो फाट से। यहाँ तो सी दिख रहा है पूरा। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, और सीढ़ियाँ आधी है बस, बाकी बह गया है पूरा। आराम से आना। ये क्या है भाई, क्यों है ये, क्या है और क्यों है? बस बस हवाएं चल रही है। अच्छा, यहाँ ऊपर से ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है, पर मुझे नहीं पता कितना स्ट्रांग है और कितना नहीं। स्ट्रांग तो है, टूटेगा तो नहीं। ओ यहाँ से व्यू देखो भाई, ये व्यू। ज़्यादा कोने में गए तो व्यू के साथ ब्लेंड हो जाओगे, क्योंकि यहाँ एंड है और बाकी पूरा वहाँ नीचे पानी। कोकोनट ट्रीज का व्यू है यहाँ पे। और यहाँ स्टेप्स बने हुए हैं और ये शायद पेबल बीच तक जाती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं जाने की। थोड़ा रोड ऊपर खाबर है, आगे जा रहा हूँ मैं। ये है, काफ़ी सारी है, काफ़ी सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। भाई जगह तो मस्त है, तो थोड़ा मेहनत तो बनता है। सीढ़ियाँ बहुत है, वापस ऊपर आते टाइम लगेगी। ये है पेबल बीच यहाँ पे। पेबल ही पेबल है वैसे, बड़े बड़े पेबल पत्थर है। तो रुक गए, वहाँ नीचे तक तो जा सकते हैं, बनी हुई है रोड, मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई है, मगर बहुत ज़्यादा मेहनत है भाई। अभी अभी खाना खाया है तो नहीं हो पाएगा। जा रहे हैं वापस ऊपर। नीचे आते वक्त तो पता नहीं चला, पर ऊपर जाते टाइम पूरा का पूरा पता चल रहा है भाई ऊपर जा रहे हैं। ये है भाई सीढ़ियाँ, जिसको चढ़ के जाना पड़ेगा हमें ऊपर, पर बहुत देता है। थोड़ी देर के लिए आओ, मैगी भी मिलता है यहाँ पे, मैगी पॉइंट है यहाँ पे। कोकोनट वाटर 70, छोटा वाला दे रहे हो आप? पानी वाला कैसा रहेगा? अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, आप दो। मलाई वाला नहीं चाहिए, जगह ही नहीं है पेट पे ना। भाई इतनी एनर्जी लॉस हो गई कि हमने कोकोनट वाटर तक आ गए हम, तो भाई ये तो पीना पड़ेगा एनर्जी के लिए। काबुदुरामा फोर्ट तो हमने घूम लिया, अब बज रहे हैं करीब 5:40, 5:45 होने वाला है। तो हम थक भी गए, सुबह से निकले हुए थे। अब हम वापस घुमा ली गाड़ी, जंगलों से होते हुए हम पहुंचेंगे कैनाकोना, वापस अपने BNB पे। हम सोच रहे हैं वापस जाके आराम करेंगे। थोड़े बहुत कपड़े हैं जो गंदे हो गए हैं, उसको हम करेंगे साफ़, मशीन है, और बैठ के आराम से चाय वाय पियेंगे, थोड़ा बैठ के रिलैक्स करेंगे आज। ये ड्राइव भी बहुत प्यारी है।
जंगलों के बीच से एकदम, कोई भी नहीं है इस रोड पे, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, सन्नाटा एकदम, एक आध दो मिल रहे हैं बस गाड़ी। बस पहुंच गए हम अपना BNB। क्या 6:30 बजे अभी, थके हुए बिल्कुल, तो तुरंत भाग रहा हूँ मैं नहाने। सिस्टम अपना ऑन कर दिया है मैंने, बैठ के यहाँ पे एडिटिंग करना है मुझे अभी, और ये व्यू देखते हुए एडिटिंग, मस्त मस्त।